ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों की पालना यज्ञ से हो। घर गृहस्थ में रहते हुए उसकी विधि क्या है? तो बाबा कहे, ये निश्चय करो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा का है, और फिर ट्रस्टी होकर के संभालो तो तुम्हारा धन भी पवित्र हो जाएगा और गृहस्थ में रहते हुए तुम्हारी पालना शिव बाबा के यज्ञ से होने लगेगी। लेकिन बाबा साथ साथ सावधान भी करते हैं कि बच्चे, ट्रस्टी बनने के बाद तुम एक एक पाई जो यूज करो वो श्रीमत के आधार से यूज करो। तुम्हारा धन कोई भी अपवित्र कार्य के लिए नहीं यूज होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हारी पालना जब यज्ञ से होती, अर्थात कि तुम जो भोजन बनाएंगे वो भी शिव बाबा की याद में, और शिव बाबा की याद में रह करके तुम उस भोजन को स्वीकार करेंगे, तो ऐसा महसूस होगा कि प्रतिदिन हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, निश्चय करो, हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। बाबा कहे, एक एक पाई जैसे कि हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो। क्यों? क्योंकि कहते भी है, भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा। दुनिया में लोग प्रभु, ईश्वर, भगवान कहते, प्रभु के बदले हम कहते हैं बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प तक के खाने में लग जाते हैं। बाबा आकर चपटी में यानी सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी
चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो उसकी निशानी क्या? अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। हम है ही शिव बाबा के पौत्रे, बाबा के घर के हो गए, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। ये निश्चय होना चाहिए, हम है ही शिव बाबा के। फारकती की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारा सब कुछ बाबा का, बाबा का सब कुछ हमारा, तो बाबा के तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखपन है और हम कहते बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा तो लेके नहीं जाएगा, तो बाबा कहते तुम ट्रस्टी होकर संभालो। समझो ये शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो गया। कितनी सहज विधि है हर चीज को प्यूरिफाई करने की, कि मन से समर्पण। और जब मन से समर्पण हो जाते हैं, बाबा को नहीं चाहिए, लेकिन फिर बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं कि ट्रस्टी होकर संभालो। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, तो जैसे सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी होकर संभाल रहे हैं, तो घर में सारा जो कुछ बनता है जैसे ब्रह्मा भोजन हो जाता है, तो जैसे यज्ञ से ही हमारी पालना होती है। शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूं तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं, परंतु यहां तो बाप सन्मुख आ गया। भक्ति मार्ग में भी ये बात कही, परंतु यहां तो बाप सन्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। बलिहार जाना, समर्पण होना, अर्थात शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है। भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, जब संपूर्ण रीति से बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। मन से समर्पण की बात है। बाबा ये सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है।
एक एक पैसा हीरे मिसल है। कितनी बाबा वैल्यू देते हैं। जब हम मन से समर्पण हो जाते हैं कि सब कुछ बाबा का है, तो बाबा कितनी वैल्यू देते हैं उस धन को कि बच्चे ये एक एक तुम्हारा पैसा हीरे मिसल है। ये वैल्यू भगवान को है हमारे धन की, तो हमें कितनी होनी चाहिए। उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू न जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरा जैसा बनता है। बाबा कहते हैं तुम हमारा भी तुम्हारा है। बाबा भी क्या कहते? बाबा कहते हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूं। शिव बाबा का पार्ट है हम बच्चों को सुखी करना। श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं। कितना बाबा इजी कर लेते हैं कि बच्ची को अगर शादी करनी है तो भले जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। वह तो कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल कैसे थे, बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की है। एक राम सीता की बात नहीं, बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते कुछ भी नहीं, तो वह जैसे पढ़ा न पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान भी क्या बात है। पावन बनना है तो इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फियां फेंकते हैं। फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्म की आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं अपनी जिम्मेवारी आदि यहां ले आओ। नहीं, ये बाबा नहीं कहते। अपनी जिम्मेवारी पहले खुद संभालो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं अपनी जिम्मेवारी आदि यहां ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होगा। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी है ब्राह्मण देवी देवता नमः। यही ब्राह्मण नमः करने लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा
बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहां दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए हैं। कितनी उल्टी कारोबार चलाई जाती है। बाबा कहे दुनिया में तो कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं क्या कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी, बाबा कहते हैं पहली आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बन पड़ती है। नेचुरल है, शादी करेंगे तो जो पूज्य अवस्था थी उसके बदले पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ। तो कितना फर्क हो गया। यहां तो बाप कहते मुझे मददगार बच्चे चाहिए, वह पैरों पर क्यों पड़े। बाबा इसीलिए कभी किसी को पैर नहीं छूने देते थे। बाबा कहते थे मेरे बच्चे मालिक है। वह पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे वारिस है। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नम्रता व्यवहार में चाहिए। नम्रता ये नहीं कि पैरों पर पड़े और फिर उद्धत होकर के जवाब दे, नहीं। तो नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारगती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय चाहिए। मुख्य बात है निश्चय की। निश्चय होगा तभी शिव बाबा को अर्पण कर सकेंगे। निश्चय नहीं तो अर्पण भी नहीं हो सकता। पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है। कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते कदम कदम पर कहां भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहां का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हो। बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। देखो 2 राय बाबा ने दे दी। मिलिट्री वालों ने पूछा तो बाबा ने कहा कर ही क्या सकते हो। बाबा की याद में खाया तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो गया। राय पूछी तो बाबा जिम्मेवार। लेकिन अगर कोई कहे भाई पार्टी में बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो बाबा के आखिर भी वेजिटेरियन हो पार्टी में तो भी बनाए तो विकारी के हाथ से ही। तो वहां तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। ये नहीं कि बाबा की याद में खा लेना है। अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती है। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं।
कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भरकर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है, जो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए है। हम तो निष्कामी हैं, ऐसे ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं, मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं। मैं अपना पार्ट बजाने आया। जो भी बड़े बड़े मुख्य है, वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो, नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी ये नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगतम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था। अब भी वही कार्य कर रही है। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना अपने घर में है। सब यहां तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वो बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहां ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब शरीर छोड़ेगी, आत्माएं वापस चली जाएगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। ये ज्ञान भी अभी है। बाबा ले जाएंगे। बाबा कहे, ये ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम ही नहीं है। वहां है प्रालब्ध और अभी है पुरुषार्थ। अभी है पुरुषार्थ, वहां है फिर प्रालब्ध। तुम पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को भी बाप की याद में रह भोजन बनाकर खिलाओ, तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तभी हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरी पॉइंट, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकूर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इस फकूर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। आज का स्लोगन किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। अच्छा, ओम शांति।